नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ करें उससे पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी ले लेकर के आए हैं आपको न्यू फ्री प्लान जो कि 1 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है। इसमें आपको मिलेगा 500 प्लस लाइव क्लासें और आप इसमें अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। एमपी के टॉप जो शिक्षक हैं वह आपको अध्ययन कराएंगे। डेली और वीकली मॉक टेस्ट भी होगा, जिसमें आप अपनी जो एमपी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी आदि सभी एग्जाम के आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फ्री लाइव क्विज भी रहेगा जिसमें 20,000 प्लस क्वेश्चन हैं और आपके लिए विशेष T20 सीरीज होगी जिसमें आपको 20 मिनट में 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इसके माध्यम से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक अपना अभ्यास भी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और भी कई प्रकार के ऑफर आपके लिए बीच बीच में अनअकैडमी लेकर के आते हैं, जिससे कि आपका अध्ययन अच्छे तरीके से हो जाए। यदि आप भी पढ़ना चाहें तो आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप और सेलेक्ट करें MPPSC। इसके बाद आप सभी कक्षाएं चाहते हैं कि आपको फ्री मिलें तो आपको एक रेफर कोड डालना है, सुमित जैन, और आप इसके बाद रेफर कोड डालने के बाद इन कक्षाओं को पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, मैं अमित शास्त्री आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षाओं में बार बार आते हैं। एक क्वेश्चन हमने व्यापम से निकाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षाओं पूछे गए, इसलिए आप इनको पूरा देखें और ध्यान से पढ़ें। चलिए तो शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण के पहले प्रश्न पर। अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद होगा, ये कई बार पूछा जाने वाला है, तो आपको सही संधि विच्छेद देखना है इसमें। तो आपको बता दें कि अति प्लस अधिक, इसका क्या हो जाएगा, सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और अब इसमें संधि कौन सी होगी तो आपको वो बता दें, वह होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि, क्योंकि हमने आपको ट्रिक के साथ जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि किसी या वा रा इसके पहले कोई आधा शब्द होता है तो वहाँ पर यण संधि होती है। ऐसी ट्रिक हम बता चुके हैं, आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं सभी संधियों के लिए। आगे देखें, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। मंत्रिमंडल किस प्रकार से लिखा जाता है, 4 ऑप्शन हैं। आप भी मेरे बताने से पहले कमेंट में उत्तर दें, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है और सही उत्तर देता है। तो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल सबसे ऊपर जो 1 नंबर है वह सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आप यहाँ सुनेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे तो आपके दिमाग में छप जाता है और फिर जब आप पेपर देने जाते हैं तो निश्चित ही वह आपसे बनता है। अब देखें अगला जो है, संचय के लिए सही संधि विच्छेद होगा। अब संचय के लिए सही संधि विच्छेद तो आप पहले तो पहचान लें कि यहाँ लगभग जो भी दिए हैं व्यंजन संधि के दिए हैं। तो व्यंजन संधि में आपको हमने ट्रिक बताई थी कि प्लस के इस तरफ जो होता है वह कैसा होता है, हलंत का चिन्ह लगा होता है। तो ठीक है, और माँ का अनुस्वार हो जाता है तो सम धन चय, ये 3 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम धन चय, संचय। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। बिल्कुल याद रखते जाना है आप, बस पूरे वीडियो आप देखते रहें और सुनते जाएं। आप जब पेपर देने जाएंगे तो उम्मीद है कि आप पर जरूर बनेगा। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलें, अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। अंगूठा छाप सब लोग जानते हैं, निरक्षर, मतलब एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं होना, उसको क्या कहते हैं, निरक्षर या अंगूठा छाप। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अकस्मात का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन हैं, बताइए, उत्तर बताइए जल्दी से, कौन कौन सही बताता है। अकस्मात, तो अकस्मात का 1 नंबर ही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी पेपर दें 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। आगे देखें, आग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। आग, तो देखो अग्नि भी ठीक है, अनल ठीक है, ये 2 तो ठीक है। अब आपको ये 2 इसमें भी दिए हैं, इसमें भी दिए हैं, ऐसे अपन को छांटना है। अनिल नहीं है, अनल, याद रखिएगा। अनिल पे मैंने कर दिया। अनिल मतलब होता है वायु, ये हमेशा के लिए क्लियर कर लो, और अनल मतलब होता है आग। ठीक है, अब आपको मान लो याद करना है तो अनिल, किसी का नाम आप याद रखिए, अनिल रखा जाता है कि अनल, अनिल रखा जाता है क्योंकि वायु होती है, शांत होती है, अच्छी, इसलिए रखा है अनल। अनल मतलब क्या होता है, आग। ऐसे भी रख सकते हैं कि अनल मतलब जिसे बुझाने के लिए नल के पानी की जरूरत पड़े तो वो क्या हो जाएगा, आग। तो अनल आप याद रखिएगा। तो अग्नि हो गया, अनल हो गया। अब तीसरा है पावक।
ठीक है। तीसरा क्या है, पावक। तो 3 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल ठीक है, पावक मतलब भी क्या होती है, अग्नि। अब एक और यहाँ पर ट्रिक देख लो कि पवन मतलब होती है वायु, याद रखिएगा, पवन मतलब वायु, पावक मतलब अग्नि। एक कुछ ऐसे आ जाते हैं कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको ट्रिक से भी पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर चीज़ की आपको ट्रिक के साथ जैसे अभी बताया ना वैसे ही बिल्कुल रटा देंगे यहीं पढ़ा करके। आप बिल्कुल जुड़े रहें। आवट प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। आवट प्रत्यय किसके शब्द के बाद में लगते हैं, तो आप देखें आवट, तो किस किस में ती है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ है बट, तो मिल धन आवट, इससे क्या बनेगा, मिलावट। ठीक है। और यहाँ पे आवंटी है, यहाँ पे टी है, तो कोई मतलब ही नहीं, तो आप लास्ट में देख लिया करेंगे तो अपने आप बन जाएगा। ये हम तरीके आपको बताते जाते, क्वेश्चन तो बताते ही साथ में तरीका बताते हैं कैसे उत्तर निकालना। जिसने तरीका सीख लिया ना, तो कोई क्वेश्चन आप पे बन भी नहीं रहा होगा तो आप सही करके आएंगे गारंटी से। चलिए, कर्कश का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। कर्कश मतलब क्या होता है, बेकार, जो अपन नहीं बोलते इनकी वाणी कैसी है, कर्कशता है, तो उसका क्या हो जाएगा, मधुर। कर्कश का क्या हो जाएगा, मधुर, अच्छी, मीठी। इस प्रकार से आप लगा लिया करें कि आपने कहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी हमारे डेली बोलने वाली भाषा है, इसमें तो किसी का कोई प्रश्न गलत कभी होना ही नहीं चाहिए। अभी आगे चल के हम आपको एक 200 क्वेश्चन का वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें ऐसे 200 क्वेश्चन रहेंगे जो बिल्कुल, उसमें से समझ लें आप हर परीक्षा में 5 से 10 क्वेश्चन तो फंसते ही हैं। तो वो क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। बस आप हमारे वीडियो को लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लें, जिससे एक भी वीडियो आपसे ना चूके, आपकी परफेक्ट तैयारी हो। अगला देखें, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। अद्भुत रस का स्थायी भाव अपन को बताना है, तो अद्भुत मतलब, अद्भुत जब कोई चीज़ देखते तो अपन किस में पड़ जाते, विस्मय में, तो अद्भुत का क्या हो जाएगा, विस्मय। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे देखें, बी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। बी, तो आपको बता दें बी से क्या बना है। अब ये देख लें, सीधा शब्द के शुरू में जुड़ते हैं उपसर्ग, तो बी किस में दिया, पहले ही में, विराम। ठीक है। वा अलग है, बा अलग है, इसमें बा है, याद रखिएगा, तो 1 नंबर इसका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेतन के बिना कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है, इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं। एक और विशेष बात मैं बताना भूल गया, यदि आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हो, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, लगभग 100+ वीडियो संस्कृत के अपलोड हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। संस्कृत के व्याकरण भी है, पेडागोजी भी है, साहित्य भी है, लेखक रचनाएं भी। आप बिल्कुल जाकर के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वेतन के बिना कार्य करने वाला कैसा होगा, अवैतनिक। ठीक है, इसको इस प्रकार से शुद्ध लिखते हैं, जिसको वेतन नहीं देनी पड़ती वो अवैतनिक। आप भी कमेंट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नर नारी में कौन सा समास है। हमने जब इसको समास को पढ़ाया था तो बताया था कि दोनों में जहाँ पर एक से द्वंद्व चल रहा हो वहाँ पे कौन सा समास है, द्वंद्व। नर नारी या फिर विलोम हो आपस में, तो वहाँ पर भी क्या होता है, द्वंद्व समास, जैसे नर और नारी। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं द्वंद्व समास। अगला है, थोड़ा जानने वाला, थोड़ा मतलब कम जानता है, के लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ। ठीक है, ज्ञा मतलब जानना और अल्प मतलब कम, तो जो थोड़ा जानता है उसको क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। ये 3 नंबर ठीक हो जाएगा इसका उत्तर। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखें, हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ, तो यहाँ पे हाथ और हाथ ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख लें कि अव्यय शब्द है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और देखें, कर्मठ का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। अपन कर्मठ का प्रयोग कहाँ पर करते, कोई ये अपन बोलते ना कर्मठ कार्य करता है, मतलब अच्छा कर्म करने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, निठल्ला, जो कुछ नहीं करता। इस प्रकार से कर्मठ का विलोम क्या हो जाएगा, निठल्ला। आगे देखते हैं, अलंकार यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है, तो आपको बतलाना है। देखें, बली बली सूखी सुखद, यही रूखी रुख धाम। अब आप देख लें कि पहले ही अलंकार जो पढ़ाते हैं वह कौन सा होता है, अनुप्रास। उसमें क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, उसमें बार बार आवृत्ति होगी, किसकी,
वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर बार बार हो। तो यहाँ पर वर्ण देखें, एक बा है फिर बा है, सा है फिर सा है, तो इस प्रकार से रा है फिर रा है, वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर क्या हो रही है, बार बार हो रही है, मतलब वही वर्ण आ रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखें, और फिर अलंकार फिर पूछे गए हैं। राधा के बर वन सुनी चौनी चकित सुभाय, दास दुखी मिसरी मुरी सुधा रही सकुचाय। क्या कह रहे, फिर देखें यहाँ पर, राधा के बा बरवन, ठीक है, चा, फिर शब्दों की आवृत्ति हो रही, दा मा, इस प्रकार से क्या शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आप इससे लगा सकते हैं, ठीक है। और आप बाकी अलंकारों की यदि परिभाषा जाने तो आप देख लें, इसमें कहीं उपमा दी नहीं गई है, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि कौन सा अलंकार हो सकता है। अगला, दुरुपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। दुरुपसर्ग, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, तो दुर में देखें आप, सबसे पहले तो रा कैसा है, हलंत है, तो आधा होना चाहिए जहां पर, तो दुर से क्या बन जाएगा, दुर्भाव, ठीक है। तो ये 4 नंबर इसका सही हो जाए। दुर्भाव मतलब बुरा भाव, बुरा परिणाम, इसको क्या कहते हैं, दुर्भाव कहते हैं। हमें उम्मीद है आपको पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन। एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर जरूर करना, जिससे और भी मित्र पढ़ सकें, जुड़ सकें और परीक्षा में सफल हो सकें। आप कमेंट में ये जरूर बताएं आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके सिलेबस के अनुसार आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाएंगे, विषय। अगला है, बरदंत की पंगत कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमूलन की। यहाँ पर रस पूछा गया है कि कौन सा रस है, तो आपको रस पहचानने के लिए सबसे पहले तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना, तो उसको पढ़ने की आपको भाव से ही समझ में आ जाएगा, पढ़ने के तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखें आप, बात्सल्य झलक रहा, कैसे क्या कह रहे हैं, नीचे की लाइन देख लें, चपला चमके घन बीच जगे, चपला मतलब जो बिजली होती है, घन मतलब बादलों के बीच में जगती है, छवि मोतिल माल अमूलन की, वो कैसी लगती है कि मोतियों की बिल्कुल माला हो, इस प्रकार की लगती है। तो कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, वात्सल्य भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। अगला देखते हैं, पर्यायवाची। कमल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। कमल के लिए, तो कमल के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर 4, संजीव तो होता ही नहीं, तो राजीव होता है एक, तो ठीक है, और दूसरा होता है नीरज। तो अब किन 2 में से अपन को चुनना है, इन 2 में से, क्योंकि इनके शुरू की अपन ने 2 देख ली, राजीव और नीरज। नीरज क्यों होता है, तो आपको बता दें, नीर जो होता है, नीर मतलब क्या होता है, पानी, ये याद रखिएगा ट्रे, और जा मतलब जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला, तो जो पानी में जो उत्पन्न होता है वह क्या है, नीरज। तो कमल कहाँ पर होता है, पानी में, ठीक है, तो नीरज तो ये हो गया। अब अगला सरोद है और सरोज है। अब जा मतलब हमने क्या बता दिया, उत्पन्न होने वाला, तो सर, ठीक है, या सरो, तो क्या होता है, सरोवर, तो सरोवर में जा मतलब जन्म लेने वाला, तो क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, राजीव नीरज, क्योंकि नीर में उत्पन्न होता है, सरोज मतलब सरोवर में कमल खिलता है, इसलिए। इस प्रकार से आप ट्रिक के साथ, हम जितने भी विषय आपको पढ़ाते हैं सारे ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल से जुड़े रहें, आगे भी हम ऐसे और वीडियो आपके लिए लाएंगे। अनअकैडमी ऐप पर यदि आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि 1 मंथ के लिए 1440 रुपये आप चार्ज करके कोर्स ले सकते हैं। आपको डिस्काउंट की बात बताएं, यदि आप रेफर कोड सुमित जैन डायल करेंगे तो आपके लिए 10% प्रत्येक कोर्स पर डिस्काउंट भी मिलेगा। 3 मंथ का कोर्स 3600 रुपये का है, 6 मंथ के लिए 6480 रुपये का है, 12 मंथ के लिए 7920 का है, विशेष ऑफर है, और 24 मंथ के लिए 11520 रुपये का आप कोर्स ले सकते हैं। तो आप ज़रूर जुड़ें और अपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।